Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Today we will going to start our new topic, that is germination of seeds, on page number 40. What is meant by germination? The process which involves a seed becoming a plant is known as germination. Definition क्या है इसकी कि द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स अ सीड बिकमिंग अ प्लांट, के एक सीड का एक ऐसा अमल जिसमें सीड जो है एक प्लांट बन जाता है, इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। यानी कि एक सीड है, ठीक है, वो जाके एक पूरा प्लांट बन गया है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। वी कैन ऑल्सो से दैट द जर्नी ऑफ द सीड to a seedling passes through different stages of the growth is known as germination. For the germination to occur, several things need to happen. Germination के लिए कई चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। Until they do, जब तक वो नहीं होती, a seed remains dormant. Seed dormant रहता है, waiting for conditions to improve, और conditions के improve होने का इंतज़ार करता है। It means that यहाँ पे इसको seed को favorable conditions चाहिए होती हैं जब germination के process के लिए, और जब तक वो नहीं होती तब तक जो सीड जो है वो डॉर्मेंट रहता है या वो इनएक्टिव रहता है। इट इज़ लाइक एन एनिमल, बिल्कुल एनिमल की तरह है कि हाइबरनेटिंग ड्यूरिंग द विंटर। हाइबरनेट कर लेते हैं एनिमल अपने आप को विंटर में हाइबरनेट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये जो है ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, और जो फूड है वो उनको जो है वो लेस अवेलेबल होता है, स्ट्रेस कंडीशन होती है इनके लिए, इसलिए अपने आप को जो है ये हाइबरनेट कर लेते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में ले जाते हैं, या कह लें आप विंटर स्लीप, या वो बिल्कुल सो जाते हैं। वेटिंग फॉर द वार्मथ, फिर वेट करते हैं ये जो है कब जो टेम्परेचर है वो राइज हो, गर्म हो, एंड फूड टू अराइव, और खाना पहुँचे। These are the things that a seed needs for germination to occur. ये चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरत होती हैं सीड को जर्मिनेशन के लिए। अब वो कौन कौन सी हैं? जैसे हमने ऊपर ये पढ़ा था कि several things need to happen. अब वो कौन कौन सी हैं? वाटर, ऑक्सीजन, लाइट एंड हीट। ये 4 चीज़ें अगर हों तो सीड जो है वो सही ग्रो करेगा और एक पूरा प्लांट बनेगा, ठीक है। वाटर की अगर बात की जाए तो इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सम सीड्स आर एक्सट्रीमली ड्राई एंड नीड टू टेक अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द वाटर, बट मोस्ट सीड्स नीड्स एनफ वाटर टू मॉइस्चर. Water plays an important role in the seed germination. It provides dissolved oxygen for the growing embryo. Number 2, it softens the seed coats. Number 3, it also helps in rupturing of the seed. And the poor condition or additional water supply affects the seed of germination. अगर पानी की जो मिकदार है कम हो या ज़्यादा हो, उससे सीड की ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ेगा या जर्मिनेशन के प्रोसेस पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सीड ग्रोथ. द जर्मिनेटिंग सीड्स रेस्पायर ऑक्सीजन, देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन अफेक्ट्स द जर्मिनेशन. Because of the presence of this oxygen, embryo respire. And if we talk about light,
This light can act as environmental trigger. Many seeds refuse to germinate until the sunlight falls on them. And if we talk about heat, heat is also plays an important role in the process of the germination. For a seed to germinate, it requires moderate temperature around 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड. जिस तरह ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें वो सही ग्रो करता है, जिसमें वो सही सर्वाइव करता है. सिमिलरली प्लांट्स के लिए भी एक फेवरेबल या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें प्लांट जो है वो सही ग्रो करता है, और वो है 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. There are some seeds which require special requirements, either low or higher temperature between 5 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. और कुछ जो प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें वो 5 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर भी उनके लिए ऑप्टिमम होता है. ठीक है. When enough of each of these four things is present, अगर ये सारी चीज़ें, ये चारों चीज़ें जो काफ़ी होती हैं या वो अपने सही अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, फिर ये फॉलोइंग इवेंट्स जो हैं ये स्टार्ट होते हैं. ठीक है. ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है. यानी कि अगर ये चारों चीज़ें अगर सही अमाउंट में प्लांट को मिल रही हैं, सीड को मिल रही हैं, तो जो है ये पूरा प्रोसेस होता है. यानी कि अब ये पूरा जर्मिनेशन का प्रोसेस है कि किस तरह से जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है. सबसे पहले क्या होता है, द सीड सोक्स अप वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. व्हेन द सीड सोक्स अप वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. सोक्स अप का मतलब होता है एब्जॉर्ब. यानी कि सबसे पहले क्या होता है, सीड जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है ज़मीन से. व्हेन द वाटर एंटर्स द सीड, जब पानी दाखिल हो जाता है सीड के अंदर, इट ब्रेक्स डाउन द फूड, तो वो फूड को ब्रेक कर देता है, दैट इज स्टोर इनसाइड द सीड, जो कि सीड के अंदर स्टोर हुआ होता है. सबसे पहले क्या होता है कि जो सीड है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को. ठीक है. ग्राउंड से जब वाटर इंटर हो जाता है सीड के अंदर, तो वो ब्रेक कर देता है फूड को जो कि प्रेजेंट होता है सीड के अंदर. फिर क्या होता है कि व्हेन द फूड इनसाइड द सीड ब्रेक्स डाउन, यानी कि जब फूड ब्रेक हो जाता है, जो सीड के अंदर मौजूद होता है, जब वो टूट जाता है, इट रिलीजेस एनर्जी, तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है. दिस एनर्जी कॉजेज द एम्ब्रियो प्लांट टू ग्रो इनसाइड द सीड. तो ये इसी एनर्जी की वजह से जो एम्ब्रियो प्लांट होता है वो सीड के अंदर वो ग्रो करता है. ठीक है. इट मीन्स दैट व्हेन अ सीड इज प्लेस्ड इन द मॉइस्ट सॉइल, इट एब्जॉर्ब द वाटर अराउंड इट. देन द वाटर रीचेस द बिगिनिंग ऑफ द प्लांट or the embryo within the seed. This makes the embryo grow and increase in the size. The embryo plant gets too big for its seed. Embryo plant gets too big, यानी कि embryo plant जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है for its seed, अपने seed के लिए, and break through the case, और फिर वो केस को तोड़ देता है, यानी कि जिसके अंदर वो प्रेजेंट होता है. द केस हैज़ बीन सॉफ्टन्ड बाय द वाटर, और वो जो केस होता है वो सॉफ्ट हो जाता है वाटर की वजह से. ठीक है. सबसे पहले क्या होगा कि सीड जो है, अब यहाँ पे इन प्रोसेस को रिपीट करते हैं. पहले 3, सबसे पहले क्या होता है कि जो सीड है वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर को ग्राउंड से. ठीक है. फिर वाटर एंटर हो जाएगा सीड के अंदर और वो फूड को ब्रेक कर देगा जो कि सीड के अंदर मौजूद होगा. फिर सेकंड में क्या होगा कि जब फूड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, जब फूड ब्रेकडाउन हो जाए, फूड जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा या टूट जाएगा, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि एनर्जी रिलीज़ होगी, और वही जो एनर्जी है उसकी वजह से एम्ब्रियो प्लांट जो है वो ग्रो करेगा सीड के अंदर. जब एम्ब्रियो प्लांट जो है वो बड़ा हो जाएगा
ठीक है। फिर वो क्या करेगा, उस केस को ब्रेक कर देगा और उससे बाहर निकल आएगा, और वो जो केस जो है वो ब्रेक सॉफ्ट हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। देन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट टू ब्रेक थ्रू द सीड आर द रूट्स। जो पहला पार्ट निकलेगा प्लांट का वो रूट्स होगी, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू ब्रेक थ्रू द सीड आर द रूट्स। जो सबसे पहले जो चीज़ बाहर निकलेगी वो रूट होगी। द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड एंकर द प्लांट टू स्टॉप इट बीइंग ब्लोन और वॉश्ड अवे। फिर रूट्स क्या करेंगी कि रूट्स जो है वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ ग्रो करेंगी एंड एंकर द प्लांट टू स्टॉप इट, और प्लांट को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी कि प्लांट जो है वो ब्लोन होने से या वॉश अवे यानी कि वॉश अवे होने से बच जाए, ठीक है, जैसे ये इसमें ए और बी में। सही। देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट टू इमर्ज इज द कॉटिलेडन or cotyledons if it is a dicot. The cotyledon has a shoot attached to it and the shoot grows upward towards the surface of the ground. The roots के बाद जब रूट निकल आएंगी उसके बाद जो वो कॉटिलेडन की बारी आती है, ठीक है। कॉटिलेडन्स क्या होता है, कॉटिलेडन्स पे निकलेंगे, उसके बाद कॉटिलेडन जो है वो हैज़ अ शूट, उसके पास एक शूट्स होगी जो कि अटैच होगी इसके साथ, और शूट जो है वो ग्रो करेगी अपवर्ड टूवर्ड्स दी सरफेस ऑफ दी ग्राउंड, जो है ग्राउंड की सरफेस की तरफ। इट मीन्स दैट देन द शूट कम्स आउट ऑफ द सीड एंड स्टार्ट टू ग्रो टूवर्ड्स द सन। द फर्स्ट pair of the leaves that come out of the seed with the shoot are called cotyledons। यानी कि जो शूट से जो चीज़ें फर्स्ट टाइम निकलेंगी उसको cotyledons कहा जाएगा। वंस द शूट ब्रेक्स थ्रू द सरफेस, जब एक दफ़ा शूट जो है वो ब्रेक हो जाएगी सरफेस से, लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन that enables the plant to start producing its own food, the cotyledon leaves turn green। वंस द शूट ब्रेक्स थ्रू द सरफेस, जब एक दफ़ा शूट जो है वो टूट जाएगी सरफेस से, तो लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, जो लाइट और हीट मिल रही होगी सन से, दैट इनेबल्स द प्लांट, फिर वो प्लांट को इस काबिल बना देंगी कि टू प्रोड्यूसिंग इट्स ओन फूड, के वो प्लांट अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करना शुरू कर दे। द कॉटिलेडन्स लीव्स टर्न ग्रीन, और जो कॉटिलेडन्स के जो लीव्स हैं वो ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। देन लास्ट में क्या होगा कि नाउ द प्लांट इज़ नो लॉन्गर रिलाइंग ऑन द फूड इन इट्स सीड। फिर इस तरह लास्ट में जो प्लांट है वो फूड पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं करेगा जो कि सीड से उसको मिलता था। एज इट प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन फूड, फिर ये अपना जो है फूड खुद प्रिपेयर करेगा। इट ग्रोज मोर लीव्स, फिर ये नए लीव्स को ग्रो करेगा। इट ऑल्सो ग्रोज बिगर एंड इवेंचुअली प्रोड्यूसेस सीड्स, देन eventually form a new plants। It also grows bigger and eventually produces seeds। फिर ये जो है एट लास्ट ये फिर सीड ग्रो करेगा और उन्हीं सीड से फिर एक नया प्लांट जो है वो जर्मिनेट होगा, और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा। Here we have a scientific fact। Scientists in Russia grew flowering plants from the seed that had been frozen in ice for 300 years। The plant was Silene stenophila। रशिया में साइंटिस्ट ने फ्लावरिंग प्लांट ग्रो किए फ्रॉम द सीड्स दैट हैड बीन फ्रोजन इन आइस फॉर 300 years। उन सीड से जो कि 300 years के लिए आइस में फ्रीज हुए हुए थे, उन प्लांट से साइंटिस्ट ने जो है फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो किए, और उन प्लांट्स का नाम था या वो प्लांट्स जो थे वो साइलिन स्टेनोफाइला थे, ठीक है। यानी कि 300 years अगो 300 years के लिए जो सीड फ्रीज हुए हुए थे
आइस में उनसे रशिया के साइंटिस्ट ने प्लांट्स ग्रो किए और वो प्लांट्स थे साइलिन स्टेनोफाइला। ये साइलिन स्टेनोफाइला।